नमस्कार। अमृतुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप लोग जान रहे होंगे कि यूपी ट्रिपल एस सी पिछले कुछ समय से एकदम मिशन मोड में काम कर रहा है, क्योंकि 2027 में चुनाव है और बाबा नहीं चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का मुद्दा बने। और उन्होंने अपने एक भगीरथ प्रयास से एक आयोग बनवाया था, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, जो कि अपनी मटिया पलीत करवा रहा है और साथ ही साथ सरकार की भी। तो अब उम्मीद बच जाती है यूपी ट्रिपल एस सी से, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पेट 2023 के आधार पर एक भर्ती निकाली है जूनियर असिस्टेंट की 3284 पद पर। आज उसी के संबंधित हम लोग बात करेंगे और फिर हम लोग बात करेंगे कि इसकी तैयारी कैसे कर लें, इसमें क्या क्या पूछा जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। सामने मैं आपको देख के बता रहा हूँ कि जो नोटिस आई है उसमें बताया गया है कि 1,32,538 अभ्यर्थियों का परिणाम एवं कट ऑफ जो है जारी कर दिया गया है। आप अपने डैशबोर्ड पर जाके देखेंगे तो आपको लिखा रहेगा कि क्वालिफाई फॉर द मेंस एग्ज़ाम। और इसमें क्या किया गया है कि यदि आप अनारक्षित श्रेणी से हैं, आरक्षित में ओबीसी से हैं और एससी वर्ग से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, तो 28.32 अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमज़ोर, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, इनके लिए 28.32 नंबर की कट ऑफ बनाई गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए, एसटी के लिए 20.78 की कट ऑफ बनाई गई है। बाकी स्वतंत्रता सेनानियों सबके लिए अलग अलग कट ऑफ बनाई गई। लब्बु लुआब यही है कि जो जनरल में है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी हैं, एससी हैं, इन्हें 28.32 तथा एसटी के लिए 20.78 की कट ऑफ बनाई गई थी। आपके पेट 2023 में जो कि काफ़ी टफ हुआ था, उसमें यदि आपका इतना नंबर है तो आप 3284 पद जूनियर असिस्टेंट के लिए 1 फरवरी को इसका एग्ज़ाम होगा। और इसमें 1,32,500 कितने बच्चे हैं, 538 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है मुख्य परीक्षा के लिए। 1 फरवरी को इसका एग्ज़ाम होना है। अब बात की जाए कि क्या कंपटीशन बहुत टफ है, तो बिल्कुल इसका जवाब नहीं है। इसमें कंपटीशन एग्ज़ाम में नहीं होता है, मेन कंपटीशन होता है टाइपिंग में। उसके लिए भी पूरी टाइम है। आज से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कहीं जाके मार्च अप्रैल में इसकी टाइपिंग होगी। सेकंड चीज़ इसमें आती है कि कितना नंबर हम लाएं कि सिक्योर हो जाएं। तो मैं आपको बता दूं कि 1262 पदों पर भर्ती हुई थी ए जूनियर असिस्टेंट की। तो उसमें 1262 पद थे। 48 नंबर पर बच्चों को बुलाया गया था टाइपिंग के लिए। जब फाइनल रिजल्ट आया तो 63, लगभग 15 नंबर ज़्यादा इसकी कट ऑफ गई थी। ठीक है, 48 पे वो बुलाया गया था टाइपिंग के लिए। और मैं सामान्य श्रेणी की बात कर रहा हूँ। और 63, क्योंकि ये हाईएस्ट श्रेणी है तो इसीलिए इसके संदर्भ में बात की जा रही। 63 हाईएस्ट मेरिट गई थी। अभी 55-12 जो पद 55-12 प्लस पदों पर जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ है जल्दी, जिसकी टाइपिंग अभी लगी है 23 तारीख से, इसमें बुलाया गया है। अब इसमें कहा गया कि जिसके 42.78 नंबर हैं वो आ करके टाइपिंग दें। 23 नवंबर से टाइपिंग 90,000 बच्चों को बुलाया गया। 2,47,000 के आसपास बच्चे सेलेक्ट हुए थे मेंस एग्ज़ाम के लिए 5512 पदों में। और लगभग 1 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम छोड़ा। उसके बाद 90,000 को बुला लिया गया है टाइपिंग के लिए, क्योंकि जानते हैं आयोग की टाइपिंग में बहुत सारे बच्चे फेल होने वाले हैं। फिर उसके बाद बात आती है कि कितना नंबर लाएं कि सिक्योर रहें इस एग्ज़ाम में जो 3284 होने वाला है। कहने का मतलब कि आपका सिलेक्शन 51, 52, 53 पे तो हो सकता है, लेकिन हम इतना क्यों लाएं जहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बनी रहे।
हम नंबर अधिक लाएं, 60 कम से कम 60 नंबर लाइए। और टाइपिंग 60 नंबर हो और टाइपिंग बढ़िया हो, मंगल फांट पे करिए, कुर्ती देव पे करिए, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे भी करिए, बस हिंदी और इंग्लिश की आनी चाहिए। हिंदी 25 है, इंग्लिश 30 शब्द प्रति मिनट। फिर बात आती है इसकी तैयारी की, कि तैयारी कैसे करें। इसमें कुल 5 सेक्शन होते हैं, जिसमें जनरल नॉलेज एंड राइटिंग एबिलिटी रहती है। ठीक है, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन रहेंगे। सबसे पहले हिंदी से शुरू करते हैं। हिंदी 30 नंबर का रहेगा, जनरल इंटेलिजेंट 15 नंबर का रहेगा, जनरल नॉलेज 20 नंबर का रहेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट एंड लेटेस्ट डेवलप फील्ड मतलब कंप्यूटर से जो आपके प्रश्न रहेंगे 15 रहेंगे, और उत्तर प्रदेश से 20 रहेंगे। कहने का मतलब है कि रीजनिंग और आपका जनरल नॉलेज ये 15 नंबर, जनरल इंटेलिजेंस 15 नंबर का और जनरल नॉलेज 20 नंबर का, कंप्यूटर 15 नंबर का। कहने का मतलब है कि हिंदी 30 नंबर की आपसे पूछी जाएगी, उत्तर प्रदेश स्पेशल 20 नंबर का पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज 20 नंबर का पूछा जाएगा, रीजनिंग और कंप्यूटर 15-15 नंबर के पूछे जाएंगे। कुल 100 नंबर के पेपर होते हैं। फिर इसमें आप एक सेगमेंट कोई छोड़ सकते हैं, यदि आप चाहें। 60 ही नंबर, मैक्सिमम 60 है, 62 है, यही नंबर रहता है, उतना बहुत है। पेपर भी तय करता है कि कितना नंबर चाहिए। आसान आएगा तो आप तो फिर और खुद ही गेन कर सकते हैं। टफ पेपर की स्थिति में मैं बात कर रहा हूँ। पद भी ज़्यादा हैं, क्योंकि 1262 पे देखिए 63 नंबर पे सिलेक्शन हो गया है। यहाँ तो 3284 पद हैं। फिर 55 जो पेट 2023 हुआ था उसमें बहुत कम बच्चे थे, इसीलिए 1,32,000 को ही बुलाया गया। वहीं 5500 में लगभग 2.5 लाख बच्चों को बुलाया गया था, 2,47,000 बच्चों को। अब उसके बाद बात करते हैं तैयारी की। तो कंप्यूटर पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि कुछ भी पढ़ लेंगे दिक्कत करेगा कंप्यूटर। आप उत्तर प्रदेश स्पेशल, हिंदी, रीजनिंग इन सब की तैयारी बेहतरीन ढंग से करें, और अपनी तैयारी को बिल्कुल एक प्रैक्टिस सेट अभी से ज्वाइन कर लें, किसी का भी, और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। कंप्यूटर पर ज़्यादा फोकस मत करें। हिंदी, जीएस में करंट अफेयर्स, उत्तर प्रदेश स्पेशल डीप अध्ययन करें इसका। जो विवादित क्वेश्चन आते हैं या जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बुक में नहीं मिलते हैं, उसके पीछे न भागें। इन्हीं सब चीज़ों को आप ध्यान में रख सकते हैं। अपनी टाइपिंग अभी से शुरू कर दें तो बेहतर रिजल्ट मिल जाएगा। कम समय में नौकरी पाने का सबसे बेहतरीन मार्ग यही है। और आपको सकारात्मक शुभकामनाएं मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।